माँ, मैं हार गया, मैं फेल हो गया इस परीक्षा में। ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जो हार का सामना करते होंगे, और शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे लगता है हार से ही होती है। जब तक कोई हारता नहीं है तो जीत आएगी कहां से, और अगर आ भी गई तो जीत कितनी महत्वपूर्ण थी उस बात का एहसास ही नहीं होगा। जीत का एहसास, जीत की खुशी तब तक नहीं होगी जब तक उसने कभी हार ना देखी हो। शायद वो उस जीत का सदुपयोग ही ना कर पाए यदि उसने हार ना देखी हो। तो हार तो जीवन का एकमात्र ऐसा सच है जिसे हम नकार नहीं सकते। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान हारता है, जब टूटता है, तब किसी के सहारे की जरूरत होती है। और आज के युवाओं को मुझे लगता है कि आप में से कितनों के लिए सहारा कोई और नहीं उनके घर में मौजूद है, और वो उनकी माँ है। मुझे नहीं पता आपका कैसा रिलेशन है उनके साथ, कैसा इंटरेक्शन है उनके साथ, लेकिन इतना जानता हूं, ये सुनने के बाद शायद वो इंटरेक्शन और बढ़ेगा और गहरा होगा, और वो मोती की तरह निखरेगा, वो रिश्ता और मजबूत होगा। एक बच्चा जब किसी भी प्रकार के कंपटीशन में उतरता है, परीक्षा में उतरता है, और जब वह हारता है, हार का सामना करता है पहली बार, तो उस वक्त वो क्या कहेगा माँ से? माँ, मैं हार गया। मैं हार गया अपने उन कामों को लेकर जो मैंने करने का प्रयास किया। मैं यहां किसी भी प्रकार से कोई स्क्रिप्टेड बात कहने की कोशिश नहीं करूंगा। इस वजह से कुछ त्रुटियां भी होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यहां जो दिल से आएगा वो ही कहने का प्रयास करूंगा। मेरे आजू बाजू आने वाली जो भी साउंड है, कुछ पल के लिए उसको इग्नोर करके इसको सुनिएगा। महसूस कीजिएगा कि आखिर आजकल के हर युवा को जो किसी भी प्रकार की परीक्षा में उतरता है और माँ से उसका रिश्ता गहरा है, तो वो कहना चाहता है और क्या कहता है, और उसके बाद माँ का रिप्लाई क्या आता है? माँ, मैं हार गया उस परीक्षा में जिसके लिए वादा किया था। परीक्षा ये सोचकर शुरुआत की थी कि भविष्य बना लूंगा, बेहतर कल का निर्माण कर लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही फैसलों में, कुछ कामों में गलती हो गई, और इस वजह से हार गया उन उम्मीदों को लेकर जो की तो थी खुद से कि तुझे बेहतर कल देने का प्रयास करूंगा, पर हार गया। गरीबी ने सच में तोड़ दिया। माँ, वो बच्चा हार गया। वो कहता है हर उम्मीद पे खरा उतरने की चाहत ने उसको, समाज के इस प्रेशर ने उसको ज़हनी तौर पर तोड़ दिया, भीतर से झकझोर दिया। माँ, वो हार गया, हर पल हर घड़ी टूट के बिखर गया। अब वो युवा, वो बच्चा माँ के सामने आज फिर बालक बन चुका है। बचपन में माँ से करीबी, वो लाड़, वो प्यार, वो दुलार, वो आंचल का सिमट कर रह जाना, और वक्त के साथ वो दूर होना, वक्त के साथ माँ से दूरी होना, और ऐसे पल में जब माँ से करीबी महसूस होती है, तब वो बच्चा कहता है, और वो यही कहता है कि उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाया, और माँ, वो हार गया। वो समाज के पैतरों को सीख नहीं पाया, वो हार गया, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। एहसास हर पल सताता है, उम्मीदें उसको भी, एहसास के साथ साथ एक उम्मीद और एक ख्याल भी उसको आता है कि शायद कुछ कर जाता, लेकिन वो जब परीक्षा हारता है तो माँ से कहता है कि वो सच में अब टूट चुका है। अब कोई रास्ता या मंजिल नजर नहीं आती, लगता है जैसे सब बिखर चुका है। आज के ना जाने कितने ऐसे
युवा बच्चे हैं जो परीक्षा में जब हारते हैं तो माँ से कहते हैं या कहना चाहते हैं कि वह हार गए। आजकल की परीक्षा भी ना जाने कितनी उम्मीदों के ऊपर टिकी है। लगता है जैसे मानो ये नहीं हुआ तो जीवन का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में सिर्फ एक रास्ता कि कोई होता जो शायद ये कह लेता कि हाँ तुझसे हो सकता है, तुझे हार नहीं माननी चाहिए। तो वो केवल माँ ही तो होती है। वो कहती है क्या हो गया, क्या हो गया मुन्ना, ऐसे थोड़ी होता है, हारना थोड़ी है, बिखरना थोड़ी है, वक्त है, ये भी कट जाएगा और तू तो बहादुर है, तू तो निखर जाएगा। आखिर जब हर एहसास तोड़ने लगे, आपको लगे कि हर पल जैसे मानो मेरी किस्मत मुंह मोड़ रही हो, दूर जा रही हो, सब कुछ तबाह सा लगने लगे, तो बैठना जरा और जिक्र करना, कह देना दिल की हर बात, निकाल देना अपने सारे जज्बात। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ बात। उस बात में एक निर्णय निकलेगा और निर्णय ये होगा जो माँ के मुख से निकलेगा। वो कह देगी कि कुछ नहीं होता, ये नहीं हुआ तो कुछ और सही, पर जिंदगी यहां खत्म तो नहीं। उम्मीदें तोड़ी नहीं जाती, उम्मीदें बनाई जाती हैं। अगर लगता है नहीं होता छोड़ दो, कुछ और देख लेंगे। लेकिन मुन्ना हारना तो नहीं है, तू तो शेर है, तू तो मेरा बेटा है, तुझे हारना नहीं है। ऐसे में माँ दोस्त भी है, माँ साथी भी, और माँ ही पूरा संसार भी। कभी आप लोगों के लिए ये करीबीपन महसूस हुआ है क्या? जरा महसूस करो, एहसास करो उस वक्त का जब आप परीक्षा के उस हार से गुजर रहे हो, जहां कोई भी आपका साथी ना हो, जहां कोई आपको इस नजर से देखता हो कि तू तो हारा ही था पहले से, अब तो तू सच में हार गया। लेकिन माँ की नजरें कभी ऐसे देखती हैं क्या? वो हमेशा आपको इस तरह देखते हैं जैसे तुम कभी हारे थे ही नहीं। हमेशा इस उम्मीद और इस विश्वास से देखती हैं जैसे तुमने बहुत कुछ अचीव किया हो हमेशा के लिए। कभी वो खत्म ही नहीं होता। वो प्यार अनफिल्टर्ड होता है, कोई भी उसमें रंज द्वेष कुछ भी नहीं। लेकिन आपने कभी कहा ही तो नहीं। परीक्षा के समय में ये समय जब सब किसी न किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, तो एक बार बैठ करके जरूर कह दीजिएगा। हार भी जाते हैं तो हार से भागिएगा नहीं। कोई दोस्त यार साथी इतना साथ नहीं देगा जितना माँ साथ दे देगी। बात कीजिएगा, कह दीजिएगा अपने मन की सारी बातें, और देखिएगा कि उस पल जो बदलाव होंगे ना, वो अद्भुत होंगे। वो बदलाव ऐसे होंगे जो शायद आपको मजबूत बनाएंगे। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका रिश्ता जितना गहरा होगा उतनी मजबूती वो आपके रिश्तों में लाएगा ही लाएगा। क्या केमिस्ट्री है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, वो कभी भी आपको ये कहेंगी ही नहीं। ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो कोई परीक्षा नहीं देते और अपने जीवन को त्याग देते हैं। उससे पहले सोचते भी नहीं कि कोई होगा जो बहुत रोने वाला है, जितना तुम नहीं, या तुम जितना रोए भी नहीं अपनी जिंदगी में, उससे कहीं ज्यादा वो, क्योंकि उसने
किताबों को जन्म नहीं दिया था, उसने कागजों को जन्म नहीं दिया था, उसने एक जीवन को जन्म दिया था और उस जीवन को तुमने ऐसे ही त्याग दिया। उस पर क्या बीतेगी? ऐसे जब बच्चे होते हैं जो परीक्षा में हारते हैं, बात नहीं करते, अरे डर लगता है समाज का। समाज कुछ नहीं दे जाएगा, ना वो आपके लिए कुछ कर सका था, ना वो आपके लिए कुछ कर सकेगा। यदि कोई कर रहा था और कर सकता है, उससे तो कह दो, उसे कह दो कि आप हार गए, उसे कह दो आप टूट गए। देखो वो आपको हार से कैसे बाहर निकालेगा, देखो वो आपको कैसे टूटने से, बिखरने से बचा लेगा। मां, जब उम्मीद टूटती है तुम्हें पता है क्या बीतती है? एहसास क्या होता है, किस कदर वो परीक्षा का दर्द, साल भर की तैयारी और उसमें होने वाला वो एहसास कि पूरा साल दिया, अपनी खुशियों को खोया, लगा एक पल में कि खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो होता रहेगा। लेकिन वो खुशियों को भी से भी मुंह मोड़ा उम्मीद में कि कुछ बेहतर होगा, कुछ होगा जो सवार देगा, जो निखार देगा। पर मां आखिरकार इतने लंबे अथक प्रयास के बाद भी आखिरकार तेरा बेटा हार गया इस समाज की रेस में। कहां तक दौड़ा जाए ये बस तू ही बता। आखिरकार ऐसे जब विचार आपके अंदर आते हैं तो उनको आने दो, बह जाने दो, रोको मत। ये वो एहसास है जिसे आप टोको मत। मां से कह दो, देखो हर वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ तो बीतेगी ना, पर आपको अपने परिवार में कहना पड़ेगा, वो आपके अपने हैं, समझेंगे। पर आपको भी कहने का तरीका होना चाहिए, आपको भी कहने का तरीका आना चाहिए। कहीं आप उन पे ब्लेमिंग ना करने लग जाओ। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना। आप जो महसूस करते हो वो साफ साफ कहना है, फिर देखना उनका रिप्लाई क्या आता है। आपको क्या लगता है कि मां आपको ये कहेगी कि तुझसे नहीं हो सकता था, क्यों गया? नहीं, दुनिया कह देगी पर वो कभी नहीं कहेगी। वो हर बार यही कहेगी कि कोई बात नहीं मेरे लाल, वापस आ जा, लौट आ अपनी मां के पास वापस और आंचल में समेट लेगी। उसके लिए तुम कभी बड़े हुए ही नहीं थे, वो हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर खड़ी रही थी, बट तुम्हें ही मुड़ के नहीं देखा। वो मां थी। वक्त बीतता है और जज्बात बदलते हैं, धीरे धीरे हालात बदलते हैं, लेकिन जब कभी वापस लौट आओ तो बस कह देना, बता देना आप कहां टूटे, कहां बिखरे। देखना वहीं से आपको सवार लेगी। वो मां है, वो समझती है, वो सब समझती है। बस उससे कहो तो सही, उसके पास जाओ और कह दो किस कदर आप टूटते हो, किस कदर आप बिखरते हो। अपने दिल की हर बात उसके सामने रखो तो सही। देखो भी ये परीक्षा है, परीक्षा में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी कुछ बेहतर होगा, कभी कुछ बेहतर नहीं होगा। कभी होगा आप बहुत एक्साइटेड होंगे, कभी लगेगा आपको कि क्यों इस कंपटीशन के पीछे में लगा रहा, अपनी सारी खुशियों को आग लगा दी। और जब ये नहीं हुआ तो अब आप अपने आप को कोसते हैं, और इतना ज्यादा कोसते हैं कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते। क्यों आपको लगता है कि दुनिया सब खत्म हो गई? क्यों आपको लगता है कि इस छोटे से रिजल्ट ने आपको जिंदगी में कुछ ना करने लायक बना दिया? अगर ये नहीं था तो कुछ बेहतर होगा आपके लिए,
आपको सदैव चलते रहना होगा, आपको पथिक बनकर रहना होगा, आपको रुकना नहीं होगा। और इसमें आपका सहारा सदैव से रही है तो वो माँ है। कह दो ना उससे, क्या डर है? क्या समाज का डर सताता है कि शायद माँ का जवाब कुछ और होगा? कभी नहीं। कह के तो देखो, वो अंत में यही बोलेगी, रोने की जरूरत नहीं है, तू तो बहादुर है, तू हारा नहीं है, तू लड़ सकता है, तू बहादुर है। और ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो इससे भी बेहतर कुछ करेगा, मुझे यकीन है। उसका ये यकीन कहना ही काफी होगा आपके लिए, उम्मीद बना देगा आपके अंदर बेहतर। और शायद हो सकता है एक बार फिर आप डट कर खड़े हो जाओ, हार ना मानने की ये टेंडेंसी आपके अंदर मजबूत हो जाए। बहुत जरूरी है ऐसे पल में, चाहे आप स्कूली शिक्षा की परीक्षा दे रहे हो, चाहे कंपटीशन की दे रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स की या किसी भी लेवल की कोई परीक्षा दे रहे हो और उसमें हारे हो, तो उस हार को लेकर के माँ के पास चले जाना और सारी बात कह डालना। कहाँ टूटे आप, किस पल टूटे, क्या एहसास हुआ, सब कह देना। और फिर देखना वो हमेशा यही कहेगी, मैं हूं साथ में, मैं हूं साथ में। तो दोस्तों, पता नहीं मेरी ये बात आपके दिल तक कितनी पहुंची होगी। जितना भी आपको समझ में आया हो उतने के उसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ बताइएगा। मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं हुआ, जो मुझे लगा, जो भावनाएं आ सकी मैंने आपके सामने पेश की। और ये आज के उन बच्चों के लिए जो अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं इस उम्मीद से कि उनकी जिंदगी हार गई है, टूट चुकी है, वो बिखर चुके हैं और इसके बाद कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और फिर उनकी माएं उनके जाने के बाद रो रही हैं। वो आंसू कीमती हैं तुम्हारी मौत से भी ज्यादा, जो तुमने ऐसे ही कर दी। अरे क्या पता जीवन में कुछ और बेहतर आपके लिए रास्ते खुले हों। आपको कैसे पता था कि सब खत्म हो गया? आपने कैसे तय कर लिया? छोटे से या कुछ काम नहीं हो पाया उसके बलबूते जिंदगी तबाह कर ली? ये ना करो। पीठ पीछे कोई है जो सबसे ज्यादा रोएगा, ना दोस्त, ना यार, ना कोई, वो माँ होगी। आखिर उसने 9 महीने पाला है आपको, ऐसे कैसे जाने देगी? एक बार बात तो करते, समझाती ना, समाज से लड़ जाती। लेकिन आप धोखेबाज नहीं होने चाहिए। आप मातृत्व पर लालछन नहीं होने चाहिए। बस आप मातृत्व को बहुत पहचानते हो, जानते हो, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना उसकी कोख पे लात मत मारना। तो दोस्तों, आज ये भाव आपके सामने प्रकट किए, कोशिश की जैसा बोल सका वैसा बोलने की। आपको जैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा। कोई मुझे बोलने का तरीका नहीं आता, मैं बिल्कुल नादान हूं, पर कोशिश कर रहा हूं कि शायद जो आप सुने आप महसूस करें कि महत्व यहाँ पर किस बात का है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। बाय।